आज हम इतिहास के ऐसे टॉपिक पर प्रश्न करेंगे जिसके प्रश्न जो है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन ना आते हों। तो टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल से किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1772 से क्या था 1772 से था 1785। क्या था 1772 से 1785। लेकिन 1772 से 1773 तक, क्या 1772 से 1773 तक ये क्या रहा, ये बंगाल का गवर्नर रहा। क्या रहा? बंगाल का गवर्नर रहा। और उसके बाद क्या आता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जो नाम था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर हम पहला गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। और कब से कब तक रहे? तो 1773। कब से? 1773 से 85 तक रहे। 1773 से 1785 तक बंगाल के क्या रहे? पहले गवर्नर जनरल रहे। और अगर हम बात करें बंगाल के अंतिम गवर्नर की, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी क्या रहे? वॉरेन हेस्टिंग रहे। कब से कब तक? तो 72 से 73 तक ये बंगाल के केवल गवर्नर रहे। उसके बाद क्या हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। अगर हम पहले गवर्नर की बात करें बंगाल के, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना हुई? तो मैं आपको बता चुकी हूँ किस पद की स्थापना हुई। तो बताइए, ऑप्शन ए है वायसराय, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये सोच के भगना मत। क्यों? क्योंकि मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि आपको याद हो। क्या हो? आपको याद होने चाहिए ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगी ये क्वेश्चन को, बार बार आपको पूरा डिटेल बताते चलूँगी ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और आप अगर पढ़ चुके हैं पहले से तो क्या हो, आपका रिवीजन हो जाए। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपको। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं अभी बताई हूँ कि क्या बने। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत कौन से पद का सृजन हुआ? उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ। क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल पहला? तो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कब से कब तक रहा? तो 1773 से 1785 तक रहा। कब से कब तक रहा? 1773 से 1785 तक रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय पारित हुआ? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेजनी या फिर ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का, वो किसके समय पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम क्या था? अब आप बताइए। टाइम पीरियड था इसका बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर बताना है। तो 1773 से लेके 1785 तक। कब तक रहा? 1785 तक रहा। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। अगर गवर्नर की बात की जाए तो 1772 से 73 तक केवल गवर्नर रहा। उसके बाद 1773 से 1785 तक क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई? बताना है आपको, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वेलेजली या फिर ऑप्शन डी बेंटिक। बताइए, किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका कॉर्नवालिस। क्या होगा? कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? बताइए। इसका टाइम पीरियड रहा 1786 से, कब से? 1786 से 1793। कब तक रहा? 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम रहा। और इसी समय क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त लागू की गई। कब की गई? एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कब की गई तो वो की गई 1793 में। कब की गई? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई। और ये क्या था ये बंदोबस्त? इस बंदोबस्त में ऐसा था कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो उसका 1/11 भाग क्या करेगा? ज़मींदार रखेगा और 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। क्या करेगा? 10/11 भाग क्या किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा और 1/11 भाग ज़मींदार का होगा। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त। ये जो था वो टैक्स था एक तरह का। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा की नींव किसने रखी? बताइए, भारतीय सिविल सेवा की जो नींव है वो किसने रखी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग,
ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेज़ली या फिर ऑप्शन डी बेंटिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, कॉर्नवालिस। किसने रखी, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस का टाइम क्या था, तो उसका टाइम पीरियड था 1786 से कब तक, 1793 तक। कब तक था, 1786 से 1793 तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ। बताइए चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए है हमारा कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है हमारा वेलेज़ली, ऑप्शन सी है हमारा वॉरेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी बेंटिक। बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वेलेज़ली। क्या होगा, वेलेज़ली होगा। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो वेलेज़ली के समय में क्या हुआ, लड़ा गया था। अगर हम बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो आपको पता होगा जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ। कब हुआ, 1799 में हुआ। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये भी देख लो कि वेलेज़ली का टाइम कब से कब तक रहा। तो वेलेज़ली का टाइम रहा 1798 से, कब से, 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेज़ली का टाइम रहा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि नीति किसने शुरू की। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेज़ली, ऑप्शन सी बेंटिक या फिर ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, वेलेज़ली। वेलेज़ली के टाइम में सहायक संधि नीति जो है वो शुरू की गई थी। और वेलेज़ली का समय क्या था, तो वेलेज़ली का समय था 1798 से, कब से, 1798 से 1805 तक। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और इसी के समय में क्या हुआ, इसी के समय में सहायक संधि की शुरुआत हुई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किसने की। ऑप्शन ए है वेलेज़ली, ऑप्शन बी है बेंटिक, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेलेज़ली। क्या होगा, ऑप्शन ए वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और कब की, तो वो की 10 जुलाई, कब की, 10 जुलाई 1800 में। कब की, 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड वेलेज़ली ने। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी वेलेज़ली, ऑप्शन सी मिंटो या फिर ऑप्शन डी हार्डिंग। बताइए कौन था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। क्या होगा, विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद कौन से पद का सृजन हुआ, उसके बाद, और विलियम बेंटिक का उसके बाद क्या हुआ, कौन से पद का सृजन हुआ, तो उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और विलियम बेंटिक का अगर हम टाइम देखें तो उसका टाइम था 1828 से कब तक, 1835 तक। 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिक का समय रहा। और किस तौर पे, भारत का गवर्नर जनरल पद पे रहे वो, क्या रहे, भारत के गवर्नर जनरल। और अब अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, विलियम बेंटिक ही था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो इसको याद रखना, और इससे क्वेश्चन आए भी हैं अभी हाल ही के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो मैं अभी बताई हूँ, इसे याद होना चाहिए इसलिए। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी मिंटो। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। क्या होगा, विलियम बेंटिक। कब से कब तक रहा, तो 1828 से 1835 तक क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल रहा और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। देखो, एक तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, बंगाल पे कंट्रोल था तो सब चीज़ बंगाल का होता था। पहले हुआ तो बंगाल का गवर्नर बना, क्या बना, बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद कौन से पद का, रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद कौन से पद का सृजन होगा, उसके बाद सृजन होगा वायसराय पद का। तो ये 4 स्टेप में चेंजेस होगा और इसमें आपको याद रखना है पहला अंतिम, और जो अंतिम होगा वो अगला का पहला होगा, है ना। तो ये आपको याद रखते जाना है। इसी से क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के क्या करते हैं, पूछते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और याद तो करना ही है। उससे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ। ऑप्शन ए है बेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी मिंटो या फिर ऑप्शन डी हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। और कब हुआ सती प्रथा का उन्मूलन? तो वो हुआ 1829 में। कब हुआ? 1829 में। अगर हम विलियम बेंटिक के बारे में जानें तो विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से 1835 था। क्या था? 1828 से 1835 था। और विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। और कब तक रहा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, आपको पता है? 1833 में एक्ट आया था। क्या ये 1833 में एक्ट आया था, जिस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए विलियम बेंटिक जो है कब से कब तक भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे, तो क्या आएगा? 1828 से 1833 तक विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल है कब बने? तो 1833 से 1835 तक वो क्या रहे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पद पर रहे। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो ये याद रखना, अगर आपको इसका टाइम पीरियड याद है 1828 से 1835 तो आप इसको अलग कर सकते हो कि 1833 में एक्ट आया जिसके माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल पद बना। तो आपको ये याद रखना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके समय हुआ? बताना है अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके समय हुआ। ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी मिंटो या फिर ऑप्शन डी वेलेज़ली। तो बताइए अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है वो किसके समय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बेंटिक के समय हुआ। किसके समय हुआ? विलियम बेंटिक के समय हुआ। और विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड क्या था? विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से 1835 था। क्या था? 1828 से 1835 था। तो ये याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके समय हुई? बताना है रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत जो है वो किसके समय हुई। ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी मिंटो या फिर ऑप्शन डी हार्डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए डलहौजी। रेलवे और टेलीग्राफ की जो शुरुआत है वो डलहौजी के टाइम पे हुई। कब हुई? तो 1853 में हुई। कब हुई? 1853 में हुई। अगर हम लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848। क्या था? 1848 से 1856। तो रेलवे और टेलीग्राफ की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हुई। कब हुई? 1853 में हुई। और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1848 से 1856। अगर कोई भी क्वेश्चन 1848 से 1856 के अंदर अगर पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन अगर दिया है डलहौजी तो राइट आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, लेकिन हमको पता है कि लॉर्ड डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल था भारत का। तो भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। तो उसका समय कब से कब तक था? 1848 से 1856। अगर उसके बीच 1848 से 1856 के बीच में अगर कोई भी कार्य हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड, मतलब जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उन सबका टाइम पीरियड आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? और लॉर्ड डलहौजी को किसके लिए जाना जाता है? व्यवगत की नीति यानी कि विलय की नीति के लिए भी जाना जाता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी के समय क्या है? इसी के समय एक चार्टर आया था 1853 का, जिसके माध्यम से क्या किया गया, जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिसको बंगाल का भी कार्य सौंपा गया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे गवर्नर जनरल बने जिन्हें बंगाल के जो अतिरिक्त कार्यभार है उससे मुक्त किया गया। क्या किया गया? मुक्त किया गया। और ये किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत। तो ये भी याद रखिएगा आप, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिन्हें बंगाल के जो अतिरिक्त कार्यभार है उससे मुक्त किया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, विलय की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कि विलय की नीति किसके द्वारा अपनाई गई। ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है वेलेज़ली, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी बेंटिक। तो इसका राइट आंसर होगा डलहौजी। क्या होगा? डलहौजी। और डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो ये गवर्नर जनरल के पद पर, भारत के गवर्नर जनरल कब तक बन के रहे? 1848 से, कब से? 1848 से 1856 तक। याद रखिएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के समय किन रियासतों का विलय हुआ? बताइए डलहौजी के समय किन रियासतों का विलय हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सतारा, झांसी, नागपुर, ऑप्शन बी है अवध, हैदराबाद, ऑप्शन सी है जयपुर, जोधपुर या फिर ऑप्शन डी पंजाब और सिंध। बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। कब हुआ? तो देखो सतारा का जो विलय है वो 1848 में हुआ। कब हुआ? 1848 में हुआ। और डलहौजी का टाइम कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक रहा। तो पहला जो विलय हुआ वो सतारा हुआ। कब से कब तक? 1848 में सतारा का विलय किया गया। झांसी का जो विलय है 1853 में किया गया, ये भी डलहौजी के अंदर है, यानी कि 56 तक डलहौजी का टाइम पीरियड रहा, 48 से 56। तो पहला विलय सतारा का हुआ 48 में, झांसी का विलय हुआ 1853 में, और नागपुर का विलय कब हुआ? 1854 में। तो ये याद रखिएगा, 48, 53 और 54 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। और इससे पहले ये भी जान लो कि एक कौन सी रियासत थी? एक रियासत थी बघात। कौन सी रियासत थी? बघात, जो कि हिमाचल प्रदेश के रियासत में आती थी। उसका भी विलय 1850 में किया गया। जैतपुर हो या संबलपुर हो, इसका भी विलय डलहौजी के टाइम पीरियड में किया गया 1849 में। तो ये सब आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ? अब आपको बताना है 1857 का जो विद्रोह हुआ वो किसके समय हुआ। ऑप्शन ए है डलहौजी,
ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन बी है मिंटो, या ऑप्शन डी है हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कैनिंग। क्या होगा? कैनिंग। क्योंकि डलहौजी तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1848 से 1856 तक रहा। तो एक साल पहले तो इसका टाइम खत्म हो चुका था डलहौजी का, तो डलहौजी तो आंसर होगा। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक रहा। कब से कब तक रहा? 1856 से 1862 तक का टाइम पीरियड रहा। 1856 से 1862। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे ईस्ट इंडिया कंपनी काल में? बताना है कौन थे। ऑप्शन ए है कैनिंग, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है हार्डिंग, या फिर ऑप्शन डी लिटन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कैनिंग। क्या होगा? कैनिंग। क्यों पता है? क्योंकि 1858 में एक घोषणा पत्र आया। क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, सम्राज्ञी घोषणा पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें वायसराय पद का सृजन हुआ। क्या हुआ? वायसराय पद का सृजन हुआ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था वो हट गया। तो इसलिए इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी काल में कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे भारत के जो अंतिम थे? तो वो कैनिंग थे। उसके बाद जो आया वो वायसराय आया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनिंग होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।